Hello my dear students, how are you all? I hope you all are doing well. Today here I am coming up with the revision session of chapter number 6 शालू की पसंद। तो आइए बच्चों जल्दी से एक बार फिर से हम रिविजन शुरू करते हैं। तो बच्चों स्वागत है आपका रिविजन सेशन में चैप्टर नंबर 6 शालू की पसंद। बच्चों हमने हमारे पहले सेशन में चर्चा की थी, क्या पेड़ पौधे हमारे लिए जरूरी है? जी हाँ बच्चों, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है? तो हमने चर्चा की थी, पेड़ पौधों से हमें फल, सब्जियां और बहुत सारी दूसरी चीजें मिलती है। पेड़ पौधों से मिलने वाले फल और सब्जियों पर हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तैयार हो जाइए। चलिए बच्चों, पहले हम पेड़ पौधों से मिलने वाली थोड़ी सब्जियों के नामों की सूची बनाते हैं, जिसमें है टमाटर, आलू, शलगम, गाजर, अदरक, मूली, भिंडी और लौकी। और बच्चों सब्जियों के नामों के बारे में जानकर अब हम चलिए कहानी फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं यह कहानी, जिसका नाम है शालू की पसंद। एक बार शालू दादू के बगीचे वाले घर में रहने गई। दादू बोले, शालू बाग में सब्जियां लगी हैं, आपको जो सब्जी खानी हो वो आप तोड़ कर ले आए, शाम को हम वही बनाएंगे। अरे वाह, तब तो हम रोज आलू खाएंगे, मुझे आलू बड़े पसंद है, शालू ने खुशी से कहा। उसने पूरे बाग में बहुत देखा, लेकिन उसे आलू मिले ही नहीं। शालू टमाटर ले आई। दादू मुझे आलू नहीं मिले। दादू ने उस दिन टमाटर का सूप बनाया। अगले दिन शालू फिर चली आलू खोजने। ऊपर नीचे पूरा बाग घूमी, आलू मिले ही नहीं। शालू ने भिंडी ले ली। दादू ने उस दिन कुरकुरी भिंडी खिलाई। अगले दिन शालू ने सोच लिया था कि आज बाग से वह आलू ढूंढ कर ही रहेगी। मदद के लिए वह दादू को साथ ले गई। देखिए दादू, मैंने पूरा बाग देख लिया, लेकिन मुझे आलू दिखे ही नहीं, शालू ने उदास होकर बोला। मेरी प्यारी शालू, अपने पास वाली जगह खोद कर तो देखो, दादू ने हंसते हुए कहा। शालू ने जैसे ही जमीन खोदी, उसमें से निकले बड़े बड़े आलू और शालू खुशी से कूद पड़ी। कहानी को पढ़कर मजा आया ना बच्चों? तो आइए चले हम कहानी पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। ठीक है बच्चों? पहला प्रश्न था बच्चों, कहानी में शालू किसके घर गई थी? तो कहानी में शालू दादू के घर गई थी। बच्चों दूसरा प्रश्न था, कहानी में कौन कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं? टमाटर, भिंडी और आलू। बाद में मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि अगर आपको बगीचे में सब्जियां तोड़नी होती तो आप कौन कौन सी सब्जी तोड़ते? उस पर हमने चर्चा की थी और मैंने अपनी पसंदीदा सब्जियों के बारे में आपको बताया था, जिसमें थी पालक, गाजर, लौकी और टमाटर। बच्चों मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि शालू को आलू क्यों नहीं मिल रहे थे? तो हमने चर्चा की थी, शालू को आलू इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि वे जमीन के अंदर थे।
बाद में हमने सब्जियों की सूची बनाकर चर्चा की थी कि जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर कौन कौन सी सब्जियां उगती है ना बच्चों? याद आ गया? चलिए हम जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों में है गाजर, आलू, अदरक, शलगम और मूली। और जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियों में से है टमाटर, भिंडी और लौकी। उसके बाद हमने चर्चा की थी बच्चों शब्दों का पिटारा विभाग में नाम वाले शब्द के बारे में, है ना बच्चों? याद है ना आपको? चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बैंगन, भिंडी, टमाटर और आलू सब्जियों के नाम है। नीचे दिए गए शब्दों में से नाम वाले शब्दों पर गोला बनाइए। तो हमने उसमें नाम वाले शब्दों के बारे में चर्चा की थी बच्चों, उसके बारे में हम फिर से जान लेते हैं। नाम वाले शब्द यानी कोई भी सब्जियों के नाम, फलों के नाम, जगहों के नाम, कोई भी जानवरों के नाम, है ना? याद आ गया बच्चों? चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। चलना, चलना कोई नाम वाला शब्द नहीं है। दूसरा शब्द है आम। आम नाम वाला शब्द है, वो एक फल का नाम है। मेज, मेज यानी टेबल, और टेबल एक वस्तु का नाम है, तो वो नाम वाला शब्द हुआ ना बच्चों? उसके बाद है पपीता। पपीता भी एक फल का नाम है। बाद में है लाल। लाल एक रंग का नाम है। बाद में है बड़ा। बड़ा कोई नाम वाला शब्द नहीं है। ऊपर, ऊपर भी कोई नाम वाला शब्द नहीं है। और अंत में है हंसना। हंसना भी कोई नाम वाला शब्द नहीं है। बच्चों अभी अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें सीधे और उल्टे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आइए बच्चों हम थोड़े सीधे और उल्टे शब्दों का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, सीधा, उल्टा, ठंडी, गर्मी, रात, दिन, एक और अनेक। सीधे और उल्टे शब्दों के बारे में चर्चा करने के बाद हमने बच्चों मात्रा की यात्रा भाग में एक ही मात्रा के शब्दों का थोड़ा अध्ययन किया था, है ना बच्चों? तो चलिए फिर से एक बार शुरू करते हैं। बच्चों इस चित्र में दिए गए वाक्य को हम पढ़ते हैं। शालू ने सारे पेड़ पौधे देखे। पेड़ शब्द में एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है बच्चों, है ना? एक ही मात्रा हम कैसे लिखते हैं? आइए चले सीखते हैं। प को एक ही मात्रा और ड, पेड़, है ना? अब चलिए बच्चों एक ही मात्रा जोड़कर हम कुछ नए शब्द बनाते हैं। पहले
हम सारे शब्द पढ़ लेते हैं एक बार। जल, तल, बल, सब, खल और रल। चलिए अब हम देखते हैं इसमें एक ही मात्रा अगर जोड़ते हैं तो कौन सा नया शब्द बनता है ना बच्चों। ज, ल, उसमें हमने एक ही मात्रा जोड़ी तो क्या बन गया? जेल। त, ल, उसमें हमने एक ही मात्रा को जोड़ा तो बन गया तेल। ब, ल, उसमें हमने जोड़ी एक ही मात्रा तो बन गई बेल। स, ब शब्द में हमने एक ही मात्रा जोड़ी तो बन गया सेब। ख, ल, उसमें हमने जोड़ी एक ही मात्रा तो बन गया खेल। र, ल, उसमें हमने जोड़ा एक ही मात्रा और बन गया रेल। समझ में आया बच्चों? शाबाश। चलिए बच्चों, एक ही मात्रा से जुड़े कुछ और शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं फिर से। म को ए की मात्रा और ल को आ की मात्रा मेला। र को ए की मात्रा, ख को आ की मात्रा रेखा। है ना बच्चों, याद आ गया? मेला, पेड़, कपड़े, केला, सेब और रेलगाड़ी जिसमें एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा रखती हूँ कि आपको यह रिवीजन सेशन में शुरू से अंत तक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से इसका अध्ययन फिर से कर ले, है ना? और चलिए अब हम मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय।